एंड वेलकम बैक टू SK1 किड्स। एंड रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ओवर द क्वेश्चन कि क्या करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड अगर ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो हैविंग अ डायरेक्शन, इसको हम लोग स्केलर क्यों बोलते हैं, वाई डोंट वी कॉल इट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो उस पर बहुत सारे कॉमेंट्स आए दैट नो, करंट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, राइट। करंट इज नॉट स्केलर नॉर अ वेक्टर, इट इज टेंसर। एंड स्पेशली मैंने फोकस तब किया जब सत्यम परिजय भाई, एक्चुअल में आई नो हिम वेरी वेल, ही इज ऑल्सो वेरी जीनियस, वेरी इंटेलिजेंट, तब जब उन्होंने बोला that no, current is not a scalar quantity, current is a tensor quantity, so I thought to make a video over this point. तो पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा the differences between all those three kinds of physical quantities. तो पहले तो हम लोग बेसिक 11th 12th में पढ़ते हैं दैट अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स, दैट विच एवर फिजिकल क्वांटिटी विल बी हैविंग अ मैग्नीट्यूड विल बी कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो कि इस डायरेक्शन में ही वो क्वांटिटी एग्जिस्ट कर सकती है, यानी कि उस काइंड की क्वांटिटी का एग्जिस्टेंस विदाउट अ डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। सो उन क्वांटिटीज़ को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। वेल, व्हाट इज अ टेंसर क्वांटिटी? So if you study higher level physics, yeah, something higher than 11th and 12th physics, अगर हम लोग higher level physics, bachelor's degree, master's degree, इन सब में बात करें, PhD level, तो वहाँ पे हम लोग टेंसर क्वांटिटी को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं that it is the generalized form of scalar and vector quantities, right? It is generalized form of both of the quantities, both physical quantities, scalars and vectors. एंड इफ द पॉइंट कम्स कि क्या करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है या एक टेंसर क्वांटिटी है, सो दिस थिंग इज क्लियर कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज समवट दिस वे कि अगर हमारे पास कोई भी टेंसर क्वांटिटी, एनी काइंड ऑफ टेंसर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिसेस। अब किसी भी टेंसर क्वांटिटी का ले लो, कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसका रैंक 0 होगा तब जो क्वांटिटी हमें फॉर्म होगी दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर रैंक 1 आता है तब उसमें जो क्वांटिटी हमें मिलती है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम लोग करंट के मैट्रिसेस को सॉल्व करें, वी गेट रैंक 0, यानी कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। So from here it is clear that current is scalar quantity. If still don't believe it, then I'd like to give some references to some textbooks, like जैसे पहले तो 12th level पे start करते हैं some very basic, जैसे you can see कुमार मित्तल सर की जो टेक्स्ट बुक आती है नुतन की ISC फिजिक्स, उसमें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड चैप्टर है ना, उसमें सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट पेज पे डाउन नीचे एक सेक्शन बना हुआ है कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यू कैन बी रीडिंग दैट और आपको पता चलेगा कि करंट इज रियली अ स्केलर क्वांटिटी। सो इट इज टेंसर बिकॉज ऑल टेंसर इज व्हाट जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सो एंड बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स करंट को एक स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद यू कैन बी सीइंग अदर टेक्स्ट बुक्स लाइक HC वर्मा सर की कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, वहाँ पे जो करंट वाला चैप्टर है करंट रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे फर्स्ट पेज पे ऑफ द चैप्टर, जैसे HC वर्मा सर में क्या होता है कि कोई भी हमारे पास पेज है तो एक सेक्शन इधर रहेगा, एक सेक्शन कुछ लाइंस इधर लिखी रहेंगी, कुछ लाइंस इधर। सो हियर लास्ट पैराग्राफ जो रहेगा वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। There are other textbooks like you can refer to DC पांडे सर की अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की सीरीज जो होती है, उसमें 4th बुक 12th क्लास की फर्स्ट बुक, यानी कि पूरी सीरीज की जो 4th बुक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, 4th वॉल्यूम, उसमें फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट चैप्टर में यू कैन बी सीइंग अबाउट द सेकेंड पेज, वहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू रिमेंबर करके एक सेक्शन गिवन है, वहाँ पे इफ़ यू आर रीडिंग सम पॉइंट्स फाइनली आपको एक पॉइंट मिलेगा दैट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। और जैसे हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एन एरो, दिस इज नॉट अ वेक्टर एरो, हम लोग बस डायरेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन वी कैन नॉट बी सेइंग इट एज अ वेक्टर, राइट? So that is how current is a scalar quantity. You can be referring to some more textbooks, like the best I can find is there is Resnick-Halliday. Resnick-Halliday में तो clearly लिखा गया है, Resnick-Halliday, there is Principles of Physics by Resnick-Halliday, उसमें current and resistance करके एक चैप्टर है, उसमें चैप्टर के 3rd पेज पे
चैप्टर के 3rd पेज पे जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्लियरली बता दिया गया है कि करंट एज गिवन बाय इक्वेशन 26(1) is a scalar because both Q and T in the equation 26(1) are scalars. यहाँ पे कुछ equation 26(1) is the equation that I would like to express here. I जो होता है this is dq over dt. हम लोग ऐसे बोलते हैं instantaneous flow of current. तो यहाँ पे इस इक्वेशन में dq जो होगा ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है एंड dt भी एक स्केलर क्वांटिटी है. तो अकॉर्डिंग टू रेसनिक हैलिडे स्केलर ओवर ए स्केलर इज रियली गिविंग अस अ स्केलर क्वांटिटी विच इज व्हाट हैपेंस यूजुअली. जैसे आप ds ओवर dt करो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहाँ पे स्केलर ओवर स्केलर, डिस्टेंस is scalar, time is scalar, तो फाइनली स्पीड मिलेगा, दैट इज ऑल्सो a scalar quantity. और टेक्स्ट बुक्स इफ यू रियली वांट सो यू कैन बी एक्सप्रेसिंग एज यूनिवर्सिटी फिजिक्स. अब जो यूनिवर्सिटी फिजिक्स विथ मॉडर्न फिजिक्स सीयर्स एंड जिमांस्कीज की बाय यंग एंड फ्रीडमैन, वहाँ पे जो करंट एंड रेजिस्टेंस वाला चैप्टर है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पे वो जो चैप्टर है उस चैप्टर में जो 2nd पेज है आई थिंक, उसमें क्या बताया गया है कि एक क्वेश्चन करके सेक्शन है. क्वेश्चन यूनिवर्सिटी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स में क्वेश्चन करके सेक्शंस आपको जनरली मिल जाएंगे. वहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर होते हैं अबाउट द वेरियस टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स. तो क्वेश्चन में लिखा गया है दैट करंट इज नॉट अ वेक्टर एंड वहाँ पे एकदम इलेबोरेट करके एक्सप्लेन किया गया है कि वाई करंट इज नॉट अ वेक्टर एंड वाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो होप यू अंडरस्टूड. अगर हम लोग चाहते हैं तो इसको कुछ इस तरह से स्केलर क्यों, राइट, स्केलर ही क्यों, अगर ये टेंसर है बिकॉज टेंसर इज जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो इसमें स्केलर ही क्यों. इट इज समवट दिस वे कि सपोज आपके पास कोई भी यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक आपने किसी फ्रिक्शनलेस ही फ्लो पे और वॉट एवर रख दिया, आपने ऊपर से इस ब्लॉक को पुल किया 3 न्यूटन के फोर्स से और इधर आपने पुल किया 4 न्यूटन के फोर्स से. मुझे चाहिए रिजल्टिंग फोर्स, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक. क्या होगा, एवरीबडी नो दिस, एवरीबडी नो. अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 45 डिग्रीज राइट हियर टू द एक्स एक्सिस, यहाँ पे फोर्स हो जाएगा 5 न्यूटन का. दिस विल बी 3 न्यूटन, दिस विल बी 4 न्यूटन. दोनों वेक्टर्स को ऐड करें, हमें एक इस तरह फोर्स निकल जाएगा 5 न्यूटन. अब ये ऐसा नहीं है कि 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन आप 7 न्यूटन कर दो. दिस इजंट द थिंग. सिंस वेक्टर्स रियली they depend on the directions, they depend on orientations, they depend on positions. कैसे हम लोगों ने इन्हें प्लेस करके ऐड किया, so they depend on the angles between them right here. तो ये जो हमारा सम होगा वो 5 न्यूटन का हो जाएगा. well, अगर हम लोग करंट की देखें, so here is current. यहाँ पे सपोज कोई भी हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अच्छे से रेजिस्टेंस ही बना देते हैं. दिस इज समवॉट अ रेजिस्टेंस. इट इज़ नॉट वेरी ग्रेट डायग्राम. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दिस इज़ वायर, यहाँ पे वायर है, राइट. यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है सपोज 3 एम्पियर का करंट, 3 एम्पियर का फ्लो कर रहा है. उसके बाद यहाँ पे एक वायर है, यहाँ पे करंट 4 एम्पियर का फ्लो कर रहा है. दैट परपेंडिकुलर अगेंस्ट. अब इस रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर प्लस इस रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, अगर हम लोग वेक्टर्स के अकॉर्डिंग देखें तो जो रिजल्टिंग होना चाहिए दैट शुड बी 5 एम्पियर, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे किया. लेकिन फाइनली हम लोग देखते क्या है कि फाइनली क्या होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है ये 7 एम्पियर का होता है. डायरेक्टली 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर इक्वल्स 7 एम्पियर. यहाँ पे क्या था, 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन का वेक्टर सम इज 5 न्यूटन, राइट. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने अंडर रूट करके स्क्वेयर कर दिया, यहाँ पे स्क्वेयर कर दिया. सो दैट इज हाउ वी ड्राइव्ड द वैल्यू ऑफ 5 न्यूटन. तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पे आपने वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स लगाए, ये लग गए. लेकिन करंट के केस में वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं होता. करंट जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन है, इन सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते. इन सारे मैथमेटिकल रूल्स फॉर वेक्टर्स
for vector algebra itself को follow नहीं करता. So current is a scalar, and the basic reason to differentiate between all of them, tensor is generalized form of all of this. Current का जब हम लोग मैट्रिक्स का रैंक देखते हैं, so that comes out to be 0, यानी कि करंट स्केलर है. अगर ये 1 होता तो करंट को हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी एज कहते. होप योर all confusions would be cleared related to current being a scalar, vector or a tensor. And that was just what all I wanted to express in the video. Hope you always liked and enjoyed this video, and thanks to all for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.